नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं मानव भूगोल के मूल पाठ सिद्धांत पाठ्य पुस्तक जो 1 है, इसका इकाई 3 और अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसके पहले वाली इकाइयों को हमने हमारे चैनल पर हल किया है। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएँ। तो हमारी जो इकाई 3 है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन पाठों से मिलकर बनी है, जिसका अध्याय 5 हम आज के इस भाग में पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक क्रियाएं। वैसे ये जो पूरे हमारा जो इकाई 3 है ये 15 अंक की है। 6 अंक के जो है एक अंक वाले प्रश्न है 6 नंबर। इसी प्रकार 2 नंबर वाले 3 प्रश्न हैं, 3 नंबर वाला 1 प्रश्न है। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाना है। अब यदि हम आगे चलें तो जो सही विकल्प का चयन करने वाले प्रश्नों की हम बात करते हैं तो पहला हमारा प्रश्न है ट्रक कृषि संबंधित है। अब ट्रक कृषि संबंधित है तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सब्जियों, फूलों, फल सभी में इसका उपयोग होता है। रोपण फसल नहीं है तो रोपण फसल नहीं है तो गेहूं के रोपण नहीं है तो इसका बीज डाला जाता है। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस क्षेत्र में मिली है तो हम देखें सहकारी कृषि का तीसरा जो हमारा प्रश्न है किस देश में मिली है तो देश का नाम हम बताएंगे आपको। तीसरा का हो जाएगा डी वाला डेनमार्क। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा चिकल वृक्ष से मिलता है तो चिकल वृक्ष से मिलता है जेपोटा वृक्ष है, ठीक है, उससे चिकल मिलता है। तो आर्कटिक एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं तो क्या पाले जाते हैं तो 5वें का उत्तर हो जाएगा सी वाला रेनडियर। भारत में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा स वाला लादांग। तो इस प्रकार हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ प्रत्येक प्रश्नों को यहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे। इस पार्ट का आपको पूरे प्रश्न 2-3 नंबर वाले प्रश्नों के भी हल आपको 4 नंबर वालों के भी मिलेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को पढ़े, शांति से धैर्य से देखें और समझें। पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में पशुओं के साथ प्रवास को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस प्रवास को ऋतु यहाँ पे आ जाएगा, ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में रिक्त स्थान पशुधन पालन किया जाता है तो वहाँ पर वाणिज्य इसमें आ जाएगा वाणिज्य। प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, यहाँ जाएगा प्राथमिक। अगला है रिक्त स्थान कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं तो है विस्तृत कृषि, इसमें आ जाएगा विस्तृत कृषि। अगला है भारत में चाय के बाग रिक्त स्थान के निवासियों ने विकसित किए तो ये है ब्रिटेन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। कारखाना जो है तो कारखाने का हो जाएगा स वाला गाय, बैल, कुकुर पालन। सामूहिक कृषि का द वाला रूस। प्राथमिक क्रियाएं तो इसका हो जाएगा हमारा लकड़ी काटना। पंपास घास के मैदान तो इसका हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना, ल वाला। और प्रेरीज प्रदेश तो प्रेरीज प्रदेश का जो हमारा हो जाएगा अमेरिका, अ वाला। और सहकारी नीदरलैंड हो जाएगा इसका र वाला। इस तरह से सही जोड़ी। और सही जोड़ी के बाद में हम सत्य की बात कर लेते हैं। रबर एक रोपण फसल है तो रबर एक रोपण फसल है, बिल्कुल सत्य। भूमध्य रेखीय प्रदेशों का प्रमुख पशु रेनडियर है, ये असत्य है। विश्व में रोमन कृषि की शुरुआत यूरोपीय के वासियों ने की थी, सत्य है। अंगूर भूमध्य सागरीय कृषि की फसल नहीं है, असत्य। टूडा प्रदेश के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है, ये सत्य है। और लागान जो है स्थानांतरित कृषि का एक नाम है तो ये भी सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की हम बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के बागान किस देश के निवासियों ने लगाए तो इसका उत्तर आ जाएगा स्पेन। और अमेरिका।
अमेरिका के जो हैं अमेरिकन कहलाएंगे, अमेरिकन ने, है ना। इसके बाद ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। फेजेंडा। प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य घर से बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कॉलर श्रमिक। कॉलर श्रमिक उन्हें कहते हैं। इसके बाद हमारा है भूमध्य कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फलों की कृषि की जाती है, तो रसदार फलों की कृषि, रसदार फलों की कृषि की जाती है, हमारा फलों की हो जाएगा ना। अगला है कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है, तो नीदरलैंड। नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पुष्प का उत्पादन होता है। चलिए, इसके बाद में सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, कहा जाता है, तो उन्हें वहाँ कहा जाता है कोल खहोज। कोल खहोज उसे कहा जाता है। आइए 2 अंक के प्रश्नों की हम बात करते हैं। 2 अंक के लिए पहला प्रश्न हमारा है खनन किसे कहते हैं, खनन के प्रकार लिखिए। खनन पृथ्वी के गर्भ में धातुओं, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों अयस्कों को खोजकर बाहर निकालना खनन कहलाता है। मानव विकास के इतिहास में खनिजों के खोज की अनेक अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। खनन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक एवं आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक, इस कारक में खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया गया है। और आर्थिक कारक, इस कारक में खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात एवं श्रम होने पर व्यय आता है। इसके बाद में उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश किन किन देशों में भोजन ग्रहण संग्रहण का कार्य मिलता है, तो इस प्रकार उच्च अक्षांश क्षेत्र है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांश क्षेत्र है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं हैं। तो देखिए, मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावत मृदा तथा अन्य भौगोलिक दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल नहीं। ऐसे ठंडे एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में स्थित है। वहाँ गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरगम बोया जाता है। भारत के गंगा सिंध मैदान पश्चिम भाग में गेहूं एवं दक्षिणी में एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस कृषि में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। स्थानांतरित कृषि। अगला हमारा प्रश्न उत्पन्न 2 समस्याओं को लिखिए। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि एवं स्थानांतरित कृषि कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है, इसलिए कर्तन एवं वहन कृषि इसे कहते हैं। और इस कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़कर अन्य स्थान पर पलायन करना पड़ता है एवं दूसरी जगह वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करना पड़ता है और इससे भूमि एवं पर्यावरण दोनों की हानि होती है। इस कृषि को करने वाले लोग अब नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीखने लगे हैं और इसीलिए इस खेती का भविष्य अच्छा नहीं है। आगे हम चलें। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के 2 क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ। इस पाठ को भी हम प्राथमिक क्रिया के रूप में भी हम पढ़ रहे हैं। अगला पाठ हमारा द्वितीयक होगा। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रिया के नाम लिखिए। अब यहाँ से मैं आपको वीडियो को जो है स्क्रॉल करके दिखाऊंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिखेंगे। डेयरी कृषि की कोई 2 विशेषताएं, इस प्रकार से यहाँ पे 3 विशेषताएं आपको दिखाई जा रही है, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। चौथी, पांचवी, छठी, यहाँ कई सारी विशेषताओं को बताई गई। निर्वाह कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो निर्वाह कृषि क्षेत्र वाला प्रश्न। इसके बाद में कारखाना कृषि की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो कारखाना कृषि में पशुपालन पाला जाता है, इसी प्रकार जैसे गाय, बैल, कुकर आदि होते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उद्यान कृषि, और उद्यान कृषि के बाद में यहाँ पर हमारे 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात हम करेंगे। कृषि कार्य मैदानी भागों में ही क्यों किया जाता है, कोई 3 कारण लिखना है। यहाँ पर इसके 3 कारण आपको लिख देना है। कृषि कार्य मैदानी भागों में क्यों किया जाता है, एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। यहाँ इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। वाणिज्य पशुधन पालन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको 2 भाग में ये। अब मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं। तो मिश्रित कृषि
ये एक भाग में इसका उत्तर हो जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के 3 बिंदु लिखिए। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए 3 बिंदु, ये आपके 3 बिंदु। रोपणी कृषि, जो रोपण कृषि की कोई तो विशेषता लिखी और यह किन देशों की देन है, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये। रोपण फसल जो है भारत में चाय, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबर, ब्राज़ील कॉफ़ी, पश्चिमी द्वीप में गन्ना, केला, पश्चिम में कॉफ़ी और कोको। आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी है। इस तरह से ये 2 विशेषता और ये बाकी की 3, 4 विशेषता, 5, 6 विशेषता, 7 विशेषता। आपको जो अच्छा लगे पॉइंट इसमें से ले लीजिएगा। डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के लिए समीप ही क्यों किया जाता है, कोई 4 कारण। तो इसका ये उत्तर जो है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलवासी पशुचारण के कोई 2 कारण बताते हुए लिखिए कि विश्व के किन भागों को पशुचारण किया जाता है। तो चलवासी कृषि और हमारा ये शेष भाग इस उत्तर इसका प्रश्न का। अब ये अंतिम प्रश्न, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य से पिछड़ गए रहे हैं तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं, कोई 3 कारण। इस तरह से साथियों आज का हमारे भाग समाप्त हो। अगले भाग में द्वितीय क्रिया वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। जब तक आप वीडियो देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए।